मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद नावेद आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज फिर एक नए मसले के साथ। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वाजिबात नमाज के बारे में, यानी कि नमाज के वाजिबात क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाजिबात नमाज में तकबीर तहरीमा यानी कि लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, और सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना, और सूरह फातिहा और जो भी सूरत मिलाना है उसके दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा और कुछ न पढ़ना। यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फ़ौरन सूरत पढ़ना, सूरत पढ़ने के बाद फ़ौरन रुकू करना, और रुकू करने के बाद कौमा करना। कौमा यानी कि रुकू से उठकर सीधे खड़ा होना, और कौमे के बाद सजदा करना, और सजदे में कम से कम 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना। उसके बाद जलसा यानी कि सजदा करने के बाद सीधा बैठना, और जलसे के बाद फिर दूसरा सजदा करना, और दोनों सजदे करने के बाद कायदा ऊला करना। अगरचे नमाज निफल हो, यानी कि अगर निफल नमाज भी है तो उसमें भी कायदा ऊला वाजिब है। और फ़र्ज, वित्र और सुनन रवातिब यानी कि सुन्नत मुअक्कदा में सिवाय तशाहुद के कुछ और ना पढ़ना। तशाहुद यानी कि अत्तहियात को मुकम्मल पढ़ना, उसके अलावा और कुछ ना पढ़ना। अत्तहियात पढ़ने के बाद फ़ौरन खड़ा होना। ईदैन में 6 तकबीरें, और हर जहरी नमाज में इमाम का जहर से क़िरात करना। जहर यानी कि जिन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है उन नमाज़ों में इमाम का बुलंद आवाज़ से क़िरात करना, और जिन नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात की जाती है उन नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात करना। हर फ़र्ज़ व वाजिब का उसकी जगह पर अदा होना, और रुकू का हर रकात में एक ही बार होना, और सजदों का 2 बार होना। दूसरी रकात से पहले कायदा ना करना, और 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर कायदे का ना होना। और अगर कोई आयत सजदा तिलावत की तो सजदा तिलावत करना, और अगर नमाज में कोई सहव हो गया तो सजदा सहव करना। 2 फ़र्ज या 2 वाजिब या वाजिब और फ़र्ज के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ना ठहरना। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज़ से हो या आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का खामोश रहना। सिवाय क़िरात के हर वाजिबात में इमाम की इक्तिदा करना, यानी कि क़िरात के अलावा जो भी अरकान नमाज हैं तमाम में जैसे इमाम करता है उसी तरह करना, इमाम की इक्तिदा करना। लेकिन क़िरात के वक्त खामोश खड़े रहना। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो कि नमाज में वाजिब हैं, यानी कि अगर इनका कस्दन छोड़ना लाजिम आया, अगर हमसे कस्दन छूट गई तो इसमें नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है, और अगर हमसे भूलकर छूट गई तो सजदा सहव करना वाजिब है। मोहतरम नाज़रीन, ख़ासकर कौमा और जलसा यानी कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होना और दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये 2 चीज़ों का ख्याल आजकल बहुत कम रखा जाता है। यानी कि बहुत से लोगों को देखा होगा, रुकू किया, पूरे खड़े भी नहीं हुए और सजदे में चले गए, और सजदा करके सीधे बैठे भी नहीं और फ़ौरन दूसरे सजदे में चले गए। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर जानबूझकर ऐसा किया यानी कि कसदन, तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है, और अगर ये धोखे से हुआ तो नमाज में सजदा सहव करना वाजिब है। और सजदा करते वक्त कम से कम 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना। इस पे भी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उंगलियों के पोरवे ही ज़मीन से लगाते हैं, अपनी उंगलियों का पेट ज़मीन से नहीं लगा पाते, जबकि कम से कम 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना वाजिब है।
और वाजिब का तर्क करना दुरुस्त नहीं। यानी कि अगर भूलकर छूट जाए कोई भी वाजिब, अगर भूलकर छूट जाए या वाजिब और फर्ज के दरमियान इतनी देर ठहर गया कि 3 बार सुबहान अल्लाह कह लेता, तब भी सजदा सहव करना वाजिब है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सजदा सहव का तरीका हमने पहले बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।